ये कैसे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपको सेब का सिरका आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। एप्पल साइडर विनेगर या सिरका, सेब का सिरका, इतनी अफादियत है, खाना जल्दी हजम कर देता है, इसके अलावा शुगर के लिए ठीक है, दिल के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, इसके साथ नींद भी बेहतर हो जाती है। बहुत सारे लोग अभी भी डरे हुए हैं कि शायद हमारे मैदे के अंदर पहले ही तेज़ाब ज़्यादा है, तो इसको लेंगे कहीं एसिडिटी और बढ़ ना जाए, हमें कहीं नुकसान ना हो जाए। ये कैसे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपको ये सिरका, सेब का सिरका या कुदरती सिरका आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसके कुछ टेस्ट हैं। वो टेस्ट क्या है? सबसे पहला ये टेस्ट है कि आप सेब का सिरका पी के देखें। अगर तो सेब का सिरका पीने से आपको खाना सही तरीके से हजम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके मैदे में एसिड की कमी है जो कि पूरी हो चुकी है। अगर सेब का सिरका आपको सूट नहीं कर रहा, आपको गंदी डकारें आ रही हैं, नोजिया हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि आपके मैदे के अंदर जो एसिड है वो ज़्यादा है। तो कोशिश करें, सबसे पहले आपने इलाज करना है अपने स्टमक का। अगर नोजिया है, ब्लोटिंग है या अल्सर है, इस इलाज के लिए आपको तरकीब बताई जाएगी। एक छोटा सा टोटका है जो बता देगा कि आपको सिरका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो कौन सा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो इसमें आपने करना ये है कि आपने 1/4 टीस्पून 1 गिलास पानी में डाल के सुबह नहार मुँह ले लेना है। और अगर आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक अगर आपको बिल्कुल भी कोई बर्ड्स नहीं आ रहे, कुछ फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक में एसिड कम है। आपको बर्ड्स आना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा कुछ बैड सी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेकिंग सोडा से अगर आपको बहुत डकारें आना शुरू हो रही हैं तो इसका मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सेब का सिरका लें। लेकिन जो बाज़ार से सिंथेटिक सिरका मिलता है सफ़ेद वाला, वो ज़रा सी मारने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बाकी हद तक तो ठीक है। जब आपने पीना है तो फिर कुदरती सिरका, जैसे सेब का सिरका होता है, जामुन का सिरका, अंगूर का सिरका, गन्ने का सिरका, वो इस्तेमाल करें। और आप इन्हें आपस में मिला भी सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो इनके अंदर एसिटिक एसिड ही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया डिफरेंट भी होते हैं, तो उनकी स्टेज डिफरेंट है। जब आप इन्हें मिक्स करते हैं तो एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बेहतर हो जाता है। और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम तेज़ाब पी रहे हैं तो गड़बड़ होगी। वही तो चाहिए हमारे मैदे के अंदर खाना हजम करने के लिए। अगर वो कम हो जाता है तो हमारा खाना भी स्लो हो जाता है। तो सेब का सिरका ज़रूर इस्तेमाल करें। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लोगों को ये लगता है, जब उन्हें एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है मैदे में, तो वो समझते हैं कि शायद हमारे मैदे में तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हमें तेज़ाबियत हो रही है। लेकिन असल में होता क्या है कि हमारे स्टमक की pH 1 to 3 तक होती है, मतलब कि वो एसिडिक होती है। और वक्त गुजरते के साथ साथ जब आपकी एज ज़्यादा होती है या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से स्टमक का pH जो है वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि स्टमक में तेज़ाब कम होना शुरू हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जिन लोगों को अल्सर हो जाता है एक दफ़ा, उन लोगों के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि पहले आपके जैसे ज़ख़म हो गया है, एक आपका जो स्टमक है वो इन्फ्लेम्ड है, उसको आपने हील करना है। पहले उसको हील करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक तो पहले के सॉफ्ट डाइट लें, लो फाइबर डाइट है उसको अपनी डाइट से निकाल दें, सॉफ्ट डाइट लें, स्पाइसेस को अपनी डाइट में से एक्सक्लूड कर दें। और उसके साथ साथ आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें, क्योंकि एलोवेरा प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ आप एल-ग्लूटामाइन पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एल-ग्लूटामाइन पाउडर जो है ये एक एसेंशियल, कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि हमें हमारी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी उसे नहीं बना रही होती है। जब आप किसी डिजीज़ कंडीशन में होता है तो वहाँ पर ये कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड आपको आउटर सोर्स से लेना पड़ता है। तो फिर आप अपनी डाइट में जब एल-ग्लूटामाइन ऐड करते हैं तो वो आपके स्टमक की जो ज़ख़म होते हैं या इन्फ्लेमेशन होती है उसको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके मैदे के अंदर तेज़ाब की जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो वो लोग जिनकी उम्र 50 साल है वो फिक्रमंद हो जाए कि उनके मैदे में तेज़ाब कम हो सकता है।
वो लोग जो सेब का सिरका ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उनके जिस्म के अंदर पोटाशियम की कमी हो जाती है। पोटाशियम की कमी होने की वजह से उनके मसल वीक हो जाते हैं और पैरालाइज के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सेब का सिरका इस्तेमाल करना है तो हमारे ग़िज़ाइयत या किसी भी फूड एक्सपर्ट की लाजमी रजू करें। अब किन लोगों को एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए? ऐसे लोग जिनकी किडनीज डैमेज हैं या वो CKD स्टेज 3 पे, 4 या 5 पे हैं, जिनकी किडनीज बिल्कुल वर्क नहीं कर रही हैं, ऐसे लोगों के लिए एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है और आपकी किडनीज जो वर्क नहीं कर रही है वो बहुत ज़्यादा एसिटिक एसिड को फिल्टर आउट नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा ये कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो है ये पोटाशियम के लेवल्स को कम कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सदियों से इस्तेमाल हो रहा है सिरका, ये कोई नई चीज़ नहीं है, अब इसकी अफादियत आ गई। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये जरासीम भी होते हैं। जब से ये खुर्दबीनें आ गई हैं हमें पता चल गया कि कौन से अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और वो ये जो सिरका है किन बैक्टीरिया को मारता है, ये गंदे वालों को मारता है और अच्छे वालों को प्रमोट करता है। तो अब हमें ये चीज़ों का पता चल गया। तो सेब का सिरका या कुदरती सिरका आप भी इस्तेमाल करें और इतना इस्तेमाल करें कि जितना आपकी बॉडी इजाज़त देती है। गलत इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। इसकी भरपूर फ़ायदा लेने के लिए हमारी ये वीडियो बार बार देखें और माहिरीन से रब्ता करें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।